अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉज। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अनदर रिमेनिंग डेफिनेशंस पे पाकिस्तान पेनल कोड की। और इंशाल्लाह इस वीडियो में हम जो है इसका चैप्टर 2 कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना देर के जो हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन आ रही है वो है 37 सेक्शन में, कि इसमें बताया गया है कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। तो अब इसमें बताया गया है कि व्हेन एन ऑफेंस इज़ कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट्स, कि जब एक ऑफेंस को कमिट करने के लिए उसकी कंप्लीशन होने के लिए बहुत सारे एक्ट्स किए जाते हैं, ठीक है। और उनमें से हूएवर इंटेंशनली कोऑपरेट्स इन द कमीशन ऑफ डेट ऑफेंस, और कोई पर्सन क्या करता है इंटेंशनली यानी कि जानबूझ के कोऑपरेट करता है, साथ देता है उस ऑफेंस की कमीशन होने में बाय डूइंग एनी ऑफ दोज एक्ट्स, उनमें से कोई भी एक्ट जो है कमिट करके, ठीक है। तो आइदर सिंगली और जॉइंटली विथ एनी अदर पर्सन, चाहे वो खुद से करे या चाहे किसी के साथ जॉइंट होकर करे। इसका मतलब ये है कि ही कमिट्स डेट ऑफेंस, के उसने वो ऑफेंस कमिट किया है। तो इसको जो हम इलस्ट्रेशन से अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि A and B agree to murder Z by severally and at different times giving him small doses of poison। कि A और B दो पर्सन हैं और वो दोनों आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि वो Z का मर्डर करेंगे मुख्तलिफ औकात में, उसको स्लो पॉइजन जिसको हम कहते हैं, थोड़े थोड़े डोजेस जो है वो पॉइजन के उसको देकर उसका कत्ल करेंगे, ठीक है। A and B administer the poison according to the agreement with intent to murder Z। और फिर ये उस पर्सन को, जो जी पर्सन है, उसको पॉइज़न देना शुरू कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो उन्होंने एग्रीमेंट किया होता है कि हमने मुख्तलिफ औकात में थोड़ा थोड़ा उसको पॉइज़न के डोजेज़ देने हैं। और इससे क्या होता है, जी डाइज फ्रॉम द इफ़ेक्ट ऑफ सेवरल डोजेज़ ऑफ पॉइज़न सो एडमिनिस्टर्ड टू हिम। और जो जी है उन पॉइज़न के डोजेज़ की वजह से जो मुख्तलिफ औकात में उसको दिए गए थे उसकी डेथ कॉज हो जाती है। अब यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि हेयर ए एंड बी इंटेंशनली कोऑपरेट इन द कमीशन ऑफ मर्डर, के ए और बी दोनों ने जानबूझ के जो है जी का मर्डर कमिट किया है। एंड एज ईच ऑफ देम डज एन एक्ट बाय विद द डेथ इज कोस्ट, और उन दोनों का इंटेंशन यही था कि इससे जी की डेथ कोज हो जाए। दैट्स वाई दे आर बोथ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, तो देयर एक्ट्स आर सेपरेट। तो इस वजह से वो दोनों जो है इस ऑफेंस के गिल्टी होंगे, मर्डर ऑफेंस के गिल्टी होंगे, भले ही उनके एक्ट्स अलग थे, भले ही उन्होंने जो है मुख्तलिफ औकात में अलग अलग जो है उसको स्मॉल डोजेस दिए थे पॉइज़न के, लेकिन दोनों की इंटेंशन सेम थी और दोनों ने साथ मिलकर ये प्लान किया था। दैट्स वाई जो है वो दोनों मर्डर के लायबल होंगे। इसके बाद बताया गया है सेक्शन 38 में कि पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस, के एक पर्सन का जो है किसी क्रिमिनल एक्ट में उसका कंसर्न शामिल था और वो डिफरेंट ऑफेंसेस का भी जो है गिल्टी हो सकता है। और वो किस तरीके से, कि वेयर सेवरल पर्सन्स आर इंगेज्ड और कंसर्न इन द कमीशन ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट, जब बहुत सारे पर्सन्स जो हैं वो एक क्रिमिनल एक्ट के कमीशन होने में कंसर्न हो या इंगेज्ड होते हैं, ठीक है। दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मीन्स ऑफ डेट एक्ट, तो उनके उस कंसर्न और उनकी उस इंगेजमेंट की वजह से जो भी एक्ट कमिट होगा, जो भी क्रिमिनल एक्ट उसकी रिज़ल्ट में कमिट होगा, वो उस सब के जो है गिल्टी हो सकते हैं, ठीक है। चाहे वो उन्होंने इन पर्सन किया हो या नहीं किया हो, फिर भी वो लायबल टू बी पनिश्ड होंगे। अब इसको हम इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इसमें बताया गया है कि A attacks Z under such circumstances of grave provocation that his killing of Z would be only culpable homicide not amounting to murder। A जो है अटैक करता है Z पे ग्रेव प्रोवोकेशन की सर्कमटेंसेस में, लेकिन वहीं पे क्या होता है कि B हैविंग इल विल टूवर्ड Z, B की जो है बदनीयती होती है, ठीक है, उसको कोई रिवेंज वगैरह लेना होता है Z से, ठीक है। तो वो क्या करता है, एंड इंटेंडिंग टू किल हिम, और इस इरादे से कि वो जी को कत्ल कर दे। एंड नॉट हैविंग बीन सब्जेक्ट टू द प्रोवोकेशन, और उसका जो है कोई प्रोवोकेशन का सब्जेक्ट भी ना हो, ठीक है, प्रोवोकेशन में अमाउंट ना हो, वो क्या करता है, ए को असिस्ट करता है जी को मारने में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि हेयर दो ए एंड बी आर बोथ इंगेज इन कॉजिंग जीज डेथ, तो बी जो है वो गिल्टी होगा मर्डर का, कि बी ने जो है उसका मर्डर कमिट किया है, और ए जो है गिल्टी होगा सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड का,
ठीक। अब यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ही का मकसद यही निकल रहा है कि उन दोनों की इंगेजमेंट थी ही इसी तरीके की, उससे जो है जी की डेथ कॉज हो जाए। तो कल्पेबल होमिसाइड में क्या होता है कि आप जो है कोई ऐसा एक्ट कमिट करते हो लेकिन उसमें जो है आपकी इंटेंशन नहीं होती है, ठीक है। आपका एक्ट ऐसा होता है कि जिससे डेथ कोज हो सकती है, लेकिन आपका इंटेंशन ऐसा नहीं होता कि उससे वो बंदा अगला मर ही जाए। लेकिन मर्डर में आपकी इंटेंशन होती ही यही है कि मैंने इसको कत्ल करना है, मैंने इसको मारना है, इसकी डेथ कोज करनी है। तो ये डिफरेंस होता है कल्पेबल होमिसाइड में और मर्डर में। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि उसको उसकी डेथ कोज करनी थी, उसको सिर्फ उसको मारना था, ठीक है। उसका एक्ट ऐसा था कि उसकी वजह से उसकी डेथ कोज हो सकती थी, इस वजह से वो कल्पेबल ऑफ होमिसाइड का गिल्टी होगा। और बी क्योंकि उसकी इंटेंशन यही थी कि उसकी डेथ कोज कर दे, उसको मार दे, ठीक है, तो इस वजह से वो मर्डर का गिल्टी होगा। अब यहाँ पर हमारी अगली डेफिनेशन आ जाती है वॉलंटरीली की। वॉलंटरीली सेक्शन 39 में बताया गया है जिसकी मीनिंग ये है कि अ पर्सन इज सेट टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरीली। अगर कोई पर्सन ने कोई ऐसा काम किया है उसको हम वॉलंटरीली समझेंगे, यानी कि उसने अपनी विल से किया है। एंड ही कॉजेज इट बाय मीन्स वेयर बाय ही इंटेंटेड टू कॉज इट। जब वो ये काम ऐसा करे और इस इंटेंशन से करे कि उसको ये काम करना है, उसी नीयत से वो अगर काम करता है तो हम ये समझेंगे कि उसने ये काम जानबूझ के किया है। और बाय मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू और हैड रीज़न टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट। और जिस टाइम पे वो ये काम कर रहा है उसको ये पता है कि मेरे ये एक्ट करने से जो है इसका रिज़ल्ट सेम ये निकलेगा जो मैं चाहता हूँ, तो उसको जो है हम कहते हैं वॉलंटरीली, यानी कि इस पर्सन ने जानबूझ के हर चीज़ जानते हुए जो है ये एक्ट कमिट किया है। अब इसको हम इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इलस्ट्रेशन में बताया गया है कि ए सेट्स फायर बाय नाइट टू एन इनहेबिटेड हाउस इन अ लार्ज टाउन, के किसी एक रिहायशी जगह पे वो क्या करता है, आग लगा देता है रात में, फॉर द पर्पज़ ऑफ फैसिलिटेटिंग रॉबरी, इस मकसद के साथ कि वो जो है आसानी हो सके उनको कहीं पर रॉबरी कमिट करने में, कहीं पर डाका डालने में। एंड दस कॉजेज द डेथ ऑफ अ पर्सन, और इसके नतीजे में क्या होता है, किसी एक पर्सन की डेथ कॉज हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे क्या हुआ है कि हेयर ए मे नॉट हैव इंटेंटेड टू कॉज डेथ। अब यहाँ पर ए की क्योंकि डेथ कॉज करने की इंटेंशन नहीं थी, एंड मे इवन बी सॉरी डेट डेथ हैज़ बीन कॉज्ड बाय हिज एक्ट, और सॉरी भी है कि भाई उसके इस एक्ट की वजह से एक पर्सन की डेथ कॉज हो गई, ठीक है। येट इफ़ ही न्यू डेट ही वॉज लाइकली टू कॉज डेथ ही हैज़ कॉज डेथ वॉलंटरीली। अब इसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि उसके इस अमल से किसी पर्सन की डेथ कॉज हो सकती है, लेकिन अगर उसको ये पता होता कि इसके इस काम की वजह से किसी पर्सन की डेथ कॉज हो जाएगी, तो फिर भी उसका ये काम करना क्या कहलाता कि उसने ये जो आग लगाई है वो वॉलंटरीली लगाई है, ठीक है। डेफिनेशन आती है वो आती है ऑफेंस की। सेक्शन 40 में ऑफेंस के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शन मेंशन्ड इन क्लॉजेस 2 एंड 3 ऑफ दिस सेक्शन, के सिवाय उन चैप्टर्स के और उन सेक्शंस के जो मेंशन किए गए हैं क्लॉज 2 एंड 3 में इस सेक्शन के, द वर्ड ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग डेट मेड पनिशेबल बाय दिस कोड, के ऑफेंस जो है हम उस सारी चीज़ों को कहेंगे जिन पे लॉ ने, इस कोड ने कोई पनिशमेंट बताई हो, कोई सज़ा बताई हो, तो वो सारे जो अमल होते हैं वो ऑफेंस कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर्स और ये सेक्शंस मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद हमारी सेक्शन 41 में स्पेशल लॉ की डेफिनेशन बताई गई है। स्पेशल लॉ वो होता है जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बनाया जाए, ठीक है। एक स्पेशली तौर पर उसको किसी चीज़ के लिए जब इनेक्ट किया जाता है उसको हम स्पेशल लॉ कहते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है लोकल लॉ। लोकल लॉ मतलब जो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए, कि किसी एक मखसूस टेरिटरी के लिए पाकिस्तान की जब कोई एक्ट बनाया जाता है तो उसको हम जो है लोकल लॉ कहते हैं। उसके बाद हमारी सेक्शन 43 में डेफिनेशन आ जाती है इलीगल की या लीगली बाउंड टू डू की। अब इसकी मीनिंग क्या है, द वर्ड इलीगल एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस। अब इलीगल वर्ड जो है हर उस चीज़ पर अप्लाई होता है जो एक ऑफेंस है, और विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और जिसको जो है कानून में मना किया हो कि आपने ये काम नहीं करना, ठीक है, तो वो जो है कोई भी ऑफेंस होगा या वो कोई भी अमल जो है वो इलीगल कहलाता है। और विच फर्निशेज ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन, ठीक है, और जिसकी वजह से कोई आप सिविल एक्शन जो है वो अराइज होता हो। एंड आ पर्सन इज़ सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू वट एवर इट इज़ इलीगल हिम टू ओमिट, ठीक है। और ऐसी कोई भी एक्ट, ऐसा कोई भी काम जो इस पर्सन जो है बाउंड टू डू हो, जो लीगली बाउंड है, ठीक है, कि उसको ये काम कानूनी तौर पे उसकी ड्यूटी है, उसको ये करना है, और अगर वो
उसको ओमिशन करेगा, अगर वो उसको छोड़ देता है तो वो इल्लीगल में शुमार हो, ठीक है। तो वो सारे कोई भी एक्ट होंगे उसको हम इल्लीगल कहते हैं। उसके बाद हमारी सेक्शन 44 में डेफिनेशन आ जाती है इंजरी की। इंजरी का मतलब ये है कि डिनोट्स एनी हार्म वाट एवर इलीगली कोज टू एनी पर्सन, कोई भी ऐसा नुकसान जो आप गैर कानूनी तौर पे किसी पर्सन को पहुंचाते हो, फिर चाहे वो उसकी बॉडी को हो, चाहे वो उसके माइंड को हो, या चाहे उसकी रेपुटेशन को या उसकी प्रॉपर्टी को, तो ये सारे जो है इंजरी में काउंट होते हैं। उसके बाद हमारी डेफिनेशन आती है लाइफ की। अब लाइफ का बताया गया है, लाइफ डिनोट्स अ ह्यूमन बीइंग। लाइफ का मतलब ये है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग, ठीक है, अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होती है तो उसको हटा के। उसके बाद डेथ की डेफिनेशन 46 सेक्शन में बताई गई है। डेथ का मतलब ये है कि डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, के किसी इंसान की डेथ, उसको हम जो है डेथ कहते हैं। उसके बाद जो है बताया गया है एनिमल की डेफिनेशन। एनिमल मतलब ये कि कोई भी लिविंग क्रिएचर, कोई भी जानदार मखलूक, ठीक है, अदर देन अ ह्यूमन बीइंग, इंसानों को हटा के कोई भी जानदार मखलूक जो होगी वो एनिमल में इंक्लूड होगी। उसके बाद वेजल का बताया गया है। वेजल का मतलब ये डिनोट्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वीनियंस बाय वाटर और ह्यूमन बीइंग और ऑफ प्रॉपर्टी, के कोई भी ऐसी चीज़ जो बनाई गई हो इंसान की कन्वीनियंस के लिए, उसकी प्रॉपर्टी की या उसकी वाटर वगैरह के लिए, तो उसको हम वेजल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन बताई गई है ईयर और मंथ की। अब ईयर और मंथ जो है हम उसी को कंसिडर करेंगे जो हमारे ब्रिटिश कैलेंडर में बताई गई हो, ठीक है। उसके बाद हमारी जो डेफिनेशन आती है वो सेक्शन की डेफिनेशन आती है सेक्शन 50 में। अब द वर्ड सेक्शन का मतलब ये है कि वन ऑफ दोज पोर्शन ऑफ अ चैप्टर, के हमारे चैप्टर का वो पोर्शन इस कोड में विच आर डिस्टिंग्विश बाय प्रीफिक्स नंबर फिगर्स, जो कि न्यूमेरिकल फिगर्स में जो है उसको डिफ्रेंशिएट किया गया हो, तो उसको हम सेक्शन कहते हैं। जैसे कि अभी यहीं पर हो रहा है मेंशन, ठीक है, जैसे कि ये सेक्शन न्यूमेरिकल फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में बताए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है सेक्शन कहलाते हैं। उसके बाद हमारी डेफिनेशन आती है ऑथ की। ऑथ का मतलब ये है कि ऑथ इंक्लूड्स आ सोलम अफर्मेशन सब्सटीट्यूटेड बाय लॉ, कोई भी किसी चीज़ की अफर्मेशन करना, ठीक है, सब्सटीट्यूटेड बाय लॉ, जिसको लॉ ने सब्सटीट्यूट किया हो, फॉर एन ओथ, ओथ के तौर पे, एंड एनी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड और अथोराइज्ड बाय लॉ, या कोई भी ऐसी डिक्लेरेशन जो रिक्वायर्ड बाय लॉ हो और उसको अथोराइज जो है लॉ ने किया हो, टू बी मेड बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट, के पब्लिक सर्वेंट बनने से पहले जो है आपने वो डिक्लेरेशन देनी है, वो अफर्मेशन लेनी है, और टू बी यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रूफ, या फिर किसी प्रूफ के तौर पे जो है आपको यूज़ करनी हो, विदर इन आ कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट, फिर चाहे वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में हो या ना हो, तो वो ये सारी तमाम चीज़ें जो होती हैं वो ऑथ में काउंट होती हैं। उसके बाद हमारी डेफिनेशन आती है गुड फेथ की। गुड फेथ का मतलब ये है नथिंग इज़ टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि की गई हो, ठीक है, उसको हम जो है गुड फेथ नहीं समझेंगे। व्हेन इट इज़ डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर और अटेंशन, जब आप जो है विदाउट ड्यू केयर, ठीक है, बिना केयर और अटेंशन के जब आप कोई काम करते हो, तो इसका मतलब ये कि आपने वो काम गुड फेथ से नहीं किया, ठीक है। अब हमारी जो डेफिनेशन आती है हार्बर की। हार्बर का मतलब ये है कि ये एक्सेप्ट इन अ सेक्शन 157, जो कि 157 में बताया गया है, उसको हटाकर उसके अलावा एंड इन द सेक्शन 130 और सेक्शन 130 में जो बताया उसको भी छोड़ के, द केस इन विच द हार्बर इज़ गिवन बाय द वाइफ और अ हस्बैंड फॉर ऑफ द पर्सन हार्बर्ड, इसमें जो है क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ जो है वो एक दूसरे को हार्बर्ड जो है प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर जो हार्बर की डेफिनेशन बताई गई है उसका मतलब ये है कि हार्बर इंक्लूड सप्लाइंग अ पर्सन विथ शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लॉथ, के किसी पर्सन को सप्लाई करना, कोई शेल्टर, कोई पनाह देना, उसको खाना देना, ड्रिंक देना, ठीक है, खाना पीना उसको मुहैया करना, उसको मनी देना, उसको कपड़े देना, आर्म्स, एम्यूनेशन और मीन्स ऑफ कन्वीनियंस, या फिर कोई आर्म्स, एम्यूनेशंस वगैरह, आर्म्स की जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, गन्स वगैरह, कोई भी चीज़ या एम्यूनेशंस वगैरह हो गई, ताकि उससे वो फैसिलिटेट हो सके उसकी आसानी के लिए। और द असिस्टिंग अ पर्सन बाय एनी मीन्स, या फिर किसी भी पर्सन को असिस्ट करना इस तरीके से, विदर ऑफ द सेम काइंड, चाहे वो सेम काइंड की हो, एज दोज इन्यूमरेटेड इन दिस सेक्शन और नॉट टू इवेड एप्रीहेंशन, तो वो सारे जो है हार्बर में काउंट होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है हम यहीं तक कवर करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है हम इसका चैप्टर 3 पनिशमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।